नन्हे गणेश का जन्म। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने सुंदर भवन में अकेली थीं। वे स्नान करने जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें चिंता थी कि द्वार पर पहरा देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सोचा कि काश उनके पास अपना कोई होता जो उनकी बात मान सके। माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उबटन उतारा। उन्होंने उस उबटन से बहुत प्यार से एक छोटे और सुंदर बालक की मूरत बनाई। उन्होंने उस मूरत को बिल्कुल एक जीवित बच्चे जैसा रूप दिया। जैसे ही पार्वती जी ने उस मूरत को छुआ, उसमें जान आ गई। बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। वो खड़ा हुआ और पार्वती जी के पैर छूकर बोला, प्रणाम माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पार्वती जी उसे देखकर निहाल हो गईं। पार्वती जी ने बालक से कहा, मेरे प्यारे पुत्र, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ और पहरा दो। जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं, तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने आज्ञाकारी पुत्र की तरह सिर झुकाया और द्वार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए। वे पार्वती जी से मिलना चाहते थे और जैसे ही वे अंदर जाने लगे, उस नन्हे बालक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। बालक ने कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बालक, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मुझे अंदर जाने दो। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप कोई भी हो, मेरी माता की आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। शिवजी को बालक की ये बात सुनकर थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि ये बालक कितना जिद्दी है, जो महादेव को ही रास्ता नहीं दे रहा। शिवजी ने बालक को रास्ते से हटने के लिए कहा, पर बालक टस से मस नहीं हुआ। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस बालक पर प्रहार कर दिया। इससे उस नन्हे बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। महल के बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र का ये हाल देखा, तो वे फूट फूट कर रोने लगीं। वे बहुत दुखी और क्रोधित थीं। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, आपने यह क्या किया? यह मेरा पुत्र था, इसे फिर से जीवित कीजिए। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी, जाओ, उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। जो भी जीव सबसे पहले मिले और जिसकी माता उसकी ओर पीठ करके सो रही हो, उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। गण उस नन्हे हाथी का सिर लेकर आए। शिवजी ने मंत्रों की शक्ति से उस हाथी के सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया। बालक एक बार फिर से जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका चेहरा एक सुंदर हाथी जैसा था। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। शिवजी ने बालक को गणेश नाम दिया और वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा होगी। गणेश जी अपनी माता के गले लग गए।